वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर कर रही हूँ चटपटे पानी वाले पकौड़े की रेसिपी या पानी फुल्की की रेसिपी भी आप इसे कह सकते हैं। पानी वाले पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ उड़द दाल को सोख कर लिया। हाफ कप उड़द दाल मैंने यहाँ पे लिया और इसे 4 घंटे के लिए सोख कर लिया है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोख कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर में निकाल लेना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी करना है हमें। तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, इसकी कंसिस्टेंसी हम ठीक रखेंगे, नहीं तो पकोड़े जो हैं अच्छे से बनेंगे नहीं। इसमें नमक ऐड करूँगी मैं, स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देना है। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ तीखेपन के लिए। इसमें 2 टेबल स्पून पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसे ग्राइंड करने के लिए। अब इसे ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया है मैंने। देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रहनी चाहिए। इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इतना गाढ़ा ये रहना चाहिए। अब इसे फेंट लेना है। आप इसे हाथ से फेंट सकते हैं या फिर मिक्सी में ही 4-5 बार इसे चला के फेंट सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया है, फेंट लिया है। और अब एक लोहे की कढ़ाई मैंने हीट कर ली, उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और नेक्स्ट साइड मैं अप्पे पैन ले रही हूँ, इसे अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। तो आप इसे बिना ऑयल के भी बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। इनको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आपके पास अगर अप्पे पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन को भी इस तरह से ग्रीस कर सकते हैं और उस पर एक हेल्दी वे में इसे बना सकते हैं। तो आप इसे वेट लॉस में भी खा सकते हैं अगर आप इस तरह से इसे बनाते हैं बिना ऑयल के। हाई इन प्रोटीन भी, और आप इसे बिना ऑयल के बनाएंगे तो ये सुपर वेट लॉस भी देगा। हीट हो चुका है तो मैंने स्पून की हेल्प से इस तरह से 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी ऑयल में। इस तरह से पकौड़े डालते जाने हैं। तो आप इसे वेट लॉस में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है ताकि ये जले ना और अच्छे से सिक जाए। और हाथ को नीचे करके ही डाले पकौड़े, नहीं तो तेल ऊपर आ सकता है। जब भी एक साइड से ब्राउन होने लगेगा तो उसके बाद इसे फ्लिप कर देना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से सेक लेना है। अब इसे बहुत ही हेल्दी वे में मैं बना के बताऊँगी। 1 टेबल स्पून बटर ही आपको डालना है एक मोल्ड में। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ये फूल के बाहर आ जाएगा। आप अगर इस तरफ अप्पे पैन में बनाए तो पिंच ऑफ सोडा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ये और भी फूली फूली बनेंगी। देख सकते हैं आप, इसका कलर ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दोनों ही पकौड़ों को मैंने फ्लिप कर दिया है। अब एक बाउल में गर्म पानी लिया है मैंने और जितनी फुल्कियाँ हमने बनाई उन सबको इसमें डाल देना है। 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इसमें ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इसके बाद एक पैन में हाफ कप पानी लिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने इमली ले ली है और 4 टेबल स्पून गुड़ ले लिया है। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देना है इसमें। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे चाट मसाला डाल दें। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार। के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक पका लेना है आपको। और आप अगर इस चटनी को थोड़ा थिक बनाना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसका पल्प छान लिया और इसे ग्राइंड करके मिला देना है। दूसरे ग्राइंडर में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया और हैंडफुल यहाँ पर हरा धनिया लिया है। इसके बाद यहाँ पे हाफ लेमन को स्क्वीज़ कर दूँगी मैं। आप अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड कर देना है हमें स्वाद अनुसार और 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना है और हमारी चटनी हो जाएगी रेडी। अब हम फुल्की का पानी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें 4 टेबल स्पून इमली की चटनी डाल दी है और 4 टेबल स्पून यहाँ पे हरी चटनी डाल देना है। इसके बाद डालना है इसमें 1 लेमन जूस और नमक स्वाद अनुसार डाल दें इसमें। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। और अब इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। तो चटनी की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। जो बड़ों को हमने सोक किया था पानी में, उसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है और इसे इसमें डाल देना है सारे बड़ों को। इसी बड़ों से एक और रेसिपी भी बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको दही लेना है और उसे फेंट लेना है अच्छे से। इसके बाद मैंने बड़ों को निकाल लेना है और इसके बाद जो दही हमने फेंटा था वो इस पर डाल दूँगी मैं। और जो हमने इमली की चटनी बनाई थी वो भी इस पर डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पर रेडीमेड इमली की चटनी जो मार्केट में मिलती है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इस पर डाल देना है हरी चटनी। चाट मसाले को यहाँ पर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी और इसके बाद इसी तरह से रेड चिली पाउडर को भी आप इसके तीखेपन के लिए डाल सकते हैं यहाँ पर। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।